प्रेज लॉर्ड चर्च, फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं सलाम करता हूं। यहोवा परमेश्वर के नाम से सभी को जय मसीह की। फिर एक बार परमेश्वर ने हमें इस स्थान पर एकत्रित किया है, हम सबों को इकट्ठा किया है ताकि हम प्रभु की वाणी को सुन सके, उसका आदर, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा कर सके। हालेलुया। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं। बीते दिनों में जिस विषय पर हमने अध्ययन और मनन किया, यहोशापात की पुस्तक से हमने संकट की परिस्थिति में धर्मी को कैसे विजय को प्राप्त करना है, इस विषय में हमने मनन और अध्ययन किया और मैं प्रभु का सच में धन्यवाद देता हूं। अद्भुत गवाही परमेश्वर ने उस वचन के द्वारा दी है और मैं उन सबों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने गंभीरता से उस वचन को सुना। आमीन। और बहुत सारे लोगों ने मुझे गवाहियां दी कि परमेश्वर ने उनके जीवन में बदलाव को लेकर आया। हालेलुया। प्रियो, प्रभु कल भी विश्वास योग्य था, वो आज भी विश्वास योग्य है और वो आने वाले समय में भी विश्वास योग्य बना रहेगा, क्योंकि परमेश्वर कभी अपनी वाचा से बदलता नहीं है। हालेलुया। जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, जब हम उसके वचन के अनुसार उसको फॉलो करते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए स्वर्ग के द्वारों को खोल देता है। हालेलुया। आज परमेश्वर ने एक नए विषय को लेकर मुझे आपके मध्य में भेजा है। मुझे पता नहीं आप लोगों को ये विषय कितना समझ में आएगा, लेकिन क्योंकि प्रभु ने मुझे आज्ञा दी है, इसलिए मेरा काम है कि मैं आप तक इस विषय को पहुंचा सकूं। परमेश्वर की महिमा हो कि उसने उसकी वाणी को सुनने के लिए हमें यहाँ पर लेकर आया। आमीन। मुझे बांटने के लिए तैयार किया है, आपको सुनने के लिए तैयार किया है, ताकि जब आप इन वचनों को सुन सके तो आप भी वचन के बांटने वाले हो सके। हालेलुया। एक अद्भुत विषय जिसको बहुत कम कलीसियाओं में सिखाया जाता है, ऐसे विषय को लेकर मैं आज आपके मध्य में हूं। इसलिए मैंने कहा, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग इस वचन को, इस वाणी को समझ पाएंगे। प्रियो, परमेश्वर कभी किसी मनुष्य का पक्षपात नहीं करता है और उसने वचन में जो कुछ भी लिखा है वो सब धर्मी के जीवन के लाभ, धर्मी के जीवन के लिए लाभ और आशीष का कारण बनता है। इस विषय को जिसको लेकर मैं आपके मध्य में आज आया हूं, इस विषय के बारे में बहुत कम सुना होगा। मैं आपके बारे में नहीं जानता, लेकिन मैंने बहुत कम इस विषय के बारे में सुना है, इसलिए मुझे भी बहुत कठिन हो रहा है इन बातों को समझने के लिए, सीखने के लिए। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो जो कहता है कि आप जब परमेश्वर से बुद्धि और ज्ञान को मांगते हैं तब परमेश्वर उसे आपको प्रदान करता है। हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि इस विषय के द्वारा परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। हालेलुया। आई एम सो एक्साइटेड टू प्रीच यू अबाउट दिस सब्जेक्ट बिकॉज I myself is the part and the parcel of this subject. हालेलुया। मैं आपको इसको सिखाने में बड़ा उत्साहित हूं क्योंकि ये विषय सीधा मुझसे भी जुड़ा हुआ है और इस अध्ययन को या इस पढ़ाई को जो हम नाम दे रहे हैं, इस बाइबल स्टडी के जिन बातों को हम सीखने जा रहे हैं, उसका जो सरमन, जो संदेश हम लोग सीखने वाले हैं या जो बातें हम सीखने वाले हैं, उसका जो टाइटल मैंने दिया हुआ है, दैट इज फर्स्ट फ्रूट, प्रथम फल। हालेलुया। हमने आपके विषय में मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने बहुत कम बार इसके विषय में सुना है। प्रथम फल के विषय में, फर्स्ट फ्रूट के विषय में बहुत कम लोगों के मुख से मैंने इस बात को सुना है। लेकिन मेरा विश्वास है कि जब प्रभु हम तक यह विषय लेकर आया है तो खातरी से परमेश्वर स्वर्ग के भेदों को हम पर प्रकट करने के लिए आया है। हालेलुया। सो अपनी पूरी तैयारी के साथ हम इन वचनों को सुनेंगे, लेकिन इससे पहले हम वचन में आगे बढ़े, हम रोज के नाई पहले अपना पवित्र शास्त्र निकाल लेंगे। और आज हमने जो पवित्र शास्त्र से पढ़ने के लिए वचन चुना है वो है भजन संहिता, उसका 31 अध्याय, भजन संहिता उसका 31 अध्याय हम सीखेंगे और उसका 9 से लेकर के हम 12 वचनों तक पढ़ेंगे। 9 से लेकर 12, भजन संहिता 31, उसके 9 से लेकर 12 वचन हम पढ़ेंगे। साम्स 31 वर्सेस 9 to 12। और मैं चाहता हूं हम सब लोग एक साथ, एक मन और एक चित्त होकर इन वचनों को पढ़े। और तूने मुझे शत्रु के हाथों पड़ने नहीं दिया, तूने मेरे पाँव को चौड़े स्थान में खड़ा किया है। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं संकट में हूं। मेरी आंखें वरन मेरा प्राण और शरीर सब शोक के मारे घुले जाते हैं। मेरा जीवन शोक के मारे और मेरी आयु कराहते कराहते घट चली है। मेरा बल मेरे अधर्म के कारण जाता रहा और मेरी हड्डियां घुल गई। अपने सब विरोधियों के कारण मेरे पड़ोसियों में मेरी नाम धराई हुई है। अपने जान पहचान वालों के लिए डर का कारण हूं, जो मुझको सड़क पर देखते ही वे मुझसे दूर भाग जाते हैं। मैं मृतकों के समान लोगों के मन में बिसर गया
मैं टूटे बर्तन के समान हो गया हूँ। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। मुझे नहीं पता, पर परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। इस समय ये वचन किसके जीवन के लिए लागू होते हैं, ये आप जो सुन रहे हैं उनको मुझसे बेहतर पता होगा। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। वचन कहता है, प्रभु ने मुझे शत्रु के हाथ में पड़ने नहीं दिया, तूने मेरे पाँव को चौड़े स्थान में खड़ा किया है। हालेलुया। चौड़ा स्थान यानी आशीषों का स्थान, जहां पर शत्रु ने आपकी नाम धराई करने की बहुत कोशिश की लेकिन वो कर नहीं पाया। परमेश्वर ने शत्रु का नाश किया और आपको एक चौड़े स्थान में अर्थात आशीष के स्थान पर नियुक्त किया, ऐसा वचन यहां कहता है। उसके आगे अब देखिए दाऊद क्या लिखता है, हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं संकट में हूं। मेरी आंखें वरन मेरा प्राण और शरीर सब शोक के मारे घुले जाते हैं। अर्थात प्रभु मेरा शरीर और मेरा प्राण, मेरा सोल जो है, मेरी भावनाएं जो है, मेरी बुद्धि जो है, ये सब का सब जो है वो दुख के मारे, है ना, दुख के मारे, चिंता के मारे ये सब दबाए जा रहे हैं। दुख और चिंता क्यों है? क्योंकि आपका विरोधी फिर एक बार आपके विरोध में खड़ा हो चुका है। हालेलुया। और इस बार आपको उसने ऐसे सकेती में, ऐसे संकट में फंसाया है कि आप अब अपने सामर्थ्य से कुछ नहीं कर पा रहे। मेरा जीवन शोक के मारे और मेरी आयु कराहते कराहते घट चली है। मेरा बल मेरे अधर्म के कारण जाता रहा और मेरी हड्डियां घुल गई है। हालेलुया। शत्रु आपके विरोध में आया है और यहां पर वचन कहता है, प्रभु मेरा जीवन और मेरी सारी उम्र दुख दर्द इसमें ही बीती चली जा रही है। मैं तेरी उपस्थिति का आनंद नहीं उठा पा रहा हूं। मैं अपने जीवन को तेरी शांति में बनकर नहीं जी पा रहा हूं। यहां दाऊद परमेश्वर से कराहते हुए, पश्चाताप करते हुए प्रार्थना कर रहा है। अब 11 वचन कहता है, अपने सब विरोधियों के कारण मेरे पड़ोसियों में मेरी नाम धराई हुई है। अपने जान पहचान वालों के लिए मैं डर का कारण हूं। जो मुझको सड़क पर देखते हैं वे मुझसे दूर भाग जाते हैं। हालेलुया। विशेषकर ये वचन, मुझे नहीं पता इस समय आप में से किस पर लागू होता है, लेकिन प्रभु की आत्मा ने मुझे इस वचन को पढ़ते समय बहुत ही क्लियरली बताया कि ये वचन आज आप में से किसी के ऊपर पाया जाता है। कौन सा? 11 वचन। अपने सब विरोधियों के कारण मेरे आसपास में, आजू बाजू के पड़ोसियों में भी मेरी नाम धराई हुई है, मेरी निंदा की जा रही है। और अपने जान पहचान वालों के लिए, जो आपको पहचानते थे, जो आप पर विश्वास करते थे, वो सब आपके स्वभाव के कारण आपके ऊपर शत्रु ने इस विकट परिस्थिति में आपको फंसा दिया है कि आपके जान पहचान वाले भी आपको छोड़कर भाग रहे हैं। जो मुझको सड़क पर देखते हैं वे मुझसे दूर भाग जाते हैं। हालेलुया। जब मैं चलने लगता हूं, जब मैं किसी के सामने मदद के लिए जाता हूं, तो वो मुझे अनसुना अनदेखा कर मुझसे दूर हो जाते हैं, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। मैं मृतक के समान लोगों के मन में बिसर गया, मैं टूटे बर्तन के समान हो गया हूं। हम सब जानते हैं प्रियो कि जब बर्तन टूट जाता है वो किसी काम का नहीं रहता, वो यूजलेस कहा जाता है, वो अर्थहीन हो जाता है, उसको फेंक दिया जाता है, उसको वेस्टेज में डाल दिया जाता है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, वचन कहता है, मैं टूटे हुए हृदय के समीप रहने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। मैं ऐसी परिस्थिति में अगर आज कोई है, मैं उसको स्मरण दिलाना चाहता हूँ, चाहे संसार ने आपको त्याग दिया हो, छोड़ दिया हो, परंतु परमेश्वर इस परिस्थिति में भी आपकी ओर टकटकी लगाए तैयार है कि आप पश्चाताप करें, आप उससे क्षमा मांगे और फिर एक बार नए सामर्थ के साथ प्रभु की महिमा को आप अपने जीवन में देखने पाए। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और आशीष दे, इसे समझने की लिए लगने वाली बुद्धि और ज्ञान दे। प्रियो, आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रभु के सामने प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु, फिर एक बार तू आ और हमारे जीवन के ऊपर अपने संपूर्ण नियंत्रण को ले हम तुझे अनुमति देते हैं। पवित्र आत्मा, तू हमारे शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि पर पूरी रीति से नियंत्रण ले। हमारे जीवन का इस पृथ्वी पर जो कुछ भी हमारा कमाया हुआ है, जो हमने तेरी सामर्थ्य और आशीष के द्वारा पाया है, उन सबों के ऊपर भी तो अपने नियंत्रण को ले। शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को हम अपने जीवन से यीशु के नाम से दूर करते हैं। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में पूर्ण रीति से डुबो देते हैं। राजा, अपने स्वर्गीय फाटकों को खोल और इस विषय को समझने में हमारी सहायता और मदद कर। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं
आगे के संपूर्ण समय को तुझे समर्पित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, परमेश्वर ने इस विषय को मुझे दिया है। मैंने इस विषय के बारे में बहुत ही कम सुना है, प्रथम फल के बारे में। हम प्रचार के वक्त सुनते हैं, कलीसिया में रेगुलर इन शब्दों को सुनते हैं, लेकिन इसका अध्ययन मैंने बहुत कम लोगों को देते हुए सुना है, या बहुत कम लोगों से मैंने सुना है। आमीन। सो आज हम इस विषय की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि I myself is the part and parcel of this subject, you know, first fruit। इसका अर्थ होता है प्रथम फल या पहला फल। आमीन। मैं अपने परिवार में, आप सब जानते हैं, मैं एक ब्राह्मण परिवार से हूं और 18 वर्षों से यीशु मसीह की सेवकाई में हूं, और मैं अपने पूरे पीढ़ी में मैं प्रथम फल हूं जिसको परमेश्वर ने स्पर्श किया। मैंने सत्य को जाना और सत्य ने मुझे आज़ाद कर दिया। हालेलुया। मेरे पहले हमारी पीढ़ी में किसी ने भी यीशु मसीह के स्वाद को नहीं चखा, लेकिन जब मैंने सुना कि परख कर देख कि मैं कैसा भला परमेश्वर हूं, और जब मैंने यीशु के हाथों को थामा, उस पर विश्वास किया, परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदल दिया। हालेलुया। आज पिछले 18 वर्षों से जब मैं सेवकाई करता हूं, मैं अपने परिवार का प्रथम फल बनकर प्रभु की सेवा कर रहा हूं, और मुझे इस बात का बड़ा घमंड है कि मैं यीशु मसीह की सेवा करता हूं। हालेलुया। आमीन। आइए फिर हम वचनों के द्वारा कुछ बातों को सीखेंगे कि कैसे हमें बाइबल फर्स्ट फ्रूट के बारे में क्या अलग अलग बातें सिखाती है, प्रथम फल के बारे में हम इसको सीखने का प्रयत्न करेंगे। लेट अस ओपन आवर बाइबल टू 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 15 वर्स 20 to 23 हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसके 20 से 23 वचनों को हम निकालेंगे। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 15 वर्स 20 to 23, है ना। हम सब मिलकर इसको एक साथ एक चित्त होकर पढ़ेंगे। पहले मैं अंग्रेजी में पढ़ूंगा, फिर हम सब हिंदी में पढ़ेंगे, पर आप, जब मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूं, आप अपनी भाषा में जरूर पढ़ सकते हैं। बट इन फैक्ट क्राइस्ट has been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep. For as by a man came death, by a man has come also the resurrection of the dead. For as in Adam all die, so also in Christ shall all be made alive, but each in his own order, Christ the first fruits, then at his coming those who belongs to Christ। Amen। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। हिंदी में हम इस वचन को पढ़ेंगे। परंतु सचमुच, आप इसको याद अंडरलाइन कर लीजिए, सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ है। पहला फल यीशु मसीह पहला फल है, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा अर्थात आदम के द्वारा मृत्यु आई, तो मनुष्य के द्वारा ही अर्थात यीशु मसीह के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीही, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। हालेलुया। ये प्रभु का वचन है। Beloved people, there are, as I was going through this word and verses, प्रथम फल के विषय में जब मैं अध्ययन और मनन कर रहा था, तो पवित्र शास्त्र में अप्रोक्सीमेट 5 से 6 ऐसे अलग अलग डिस्क्रिप्शंस हमें समझाने के लिए दिए गए हैं कि व्हाट बाइबल स्पीक्स अबाउट फर्स्ट फ्रूट्स। पवित्र शास्त्र, परमेश्वर ने अपने पवित्र शास्त्र में अलग अलग 5-6 ऐसे उदाहरण प्रथम फल के विषय में दिए हैं, जिसका हम इस अध्ययन में हम लोग इसको सीखेंगे। आमीन। या सीखने का प्रयत्न करेंगे। हम सब पर हम बहुत गहराई से इन पर मनन अध्ययन नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़े में इन बातों को बताने की कोशिश करूंगा, बिकॉज मैं चाहता हूं कि हमारा जो बेस है, हमारी जो नींव है प्रभु के वचनों की, वो बहुत मजबूत जड़ को पकड़ सके। आमीन। सो जो लोग नोट्स लिखते हैं वे लिख सकते हैं द फर्स्ट फ्रूट। द फर्स्ट फ्रूट के बारे में जहां पहले लिखा गया है, पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं, द बेस्ट ऑफ द हार्वेस्ट। That is the first fruits, that is the description of the first fruit which Bible speaks about। Amen। जिस विषय में बाइबल हमको प्रथम फल के विषय में बताती है, पहला जो है the best of the harvest, अपनी कटनी का सर्वोत्तम भाग का प्रथम फल, ये पवित्र शास्त्र हमें सिखाता है। इसके लिए हम वचन पढ़ेंगे। Let us go to the book of Exodus chapter 23 verse 16।
पुराने नियम में निर्गमन की पुस्तक उसका 23 अध्याय उसका 16 वचन हम पढ़ेंगे। निर्गमन की पुस्तक 23 अध्याय 16 वचन, और हम सब एक मन एक चित्त होकर इस वचन को पढ़ेंगे। वचन कहता है, यू शैल कीप द फीस्ट ऑफ हार्वेस्ट ऑफ द फर्स्ट फ्रूट्स ऑफ योर लेबर ऑफ व्हाट यू सो इन द फील्ड। यू शैल कीप द फीस्ट ऑफ इन गैदरिंग एट द एंड ऑफ द ईयर व्हेन यू गैदर इन फ्रॉम द फील्ड द फ्रूट ऑफ योर लेबर। आमीन। हिंदी में हम इसको पढ़ेंगे, जब तेरी बोई हुई खेती की पहली उपज तैयार हो तब कटनी का पर्व मानना। वर्ष के अंत में जब तू परिश्रम के फल बटोर के ढेर लगाए तब बटोरने का पर्व मनाना। आमीन। यहां पर दो शब्द आप अंडरलाइन कर ले। पहले वाक्य में जब तेरी बोई हुई खेती को आप अंडरलाइन कर ले, और आखिरी भाग में बटोरने का पर्व मनाना, बटोरना, इस शब्द को आप अंडरलाइन कर ले। अर्थात परमेश्वर निर्गमन की पुस्तक उसके 23 अध्याय के 16वें वचन के द्वारा खेती के कटनी को बटोरने के विषय में हमको बता रहा है। दैट इज व्हाट आई सेड, द बेस्ट ऑफ द हार्वेस्ट, सर्वोत्तम कटनी के बारे में परमेश्वर हमें यहां बता रहा है। यहां परमेश्वर उस संपत्ति के विषय में बात कर रहा है जो उनके धान या खेती की उपज के द्वारा प्राप्त होती थी। हालेलुया। जैसे आपने एक संतरे का बीज बोया, प्रभु चाहता था या प्रभु चाहता है कि उससे आप जो भी उससे उत्पन्न हो, 100 संतरे अगर उत्पन्न हो, इफ यू सो अ सीड ऑफ 1 ऑरेंज and if you get 100 oranges, then God wants you to give 10% of the best oranges before you sell it out in the market. Amen. इससे पहले कि आप उस धन का, उस ऑरेंजेस का लोगों को जाकर बेचे और उससे धन कमाए, उससे पहले परमेश्वर चाहता था कि, या चाहता है कि जैसे ही आप उस कटनी को काटे उसका सर्वोत्तम 10वां भाग आप परमेश्वर को प्रदान करें। अर्थात 100 ऑरेंजेस जब आप पेड़ से निकाल लेंगे तो जो पिचके हुए हैं, जो कच्चे हैं, जो कमजोर है, जो सड़ रहे हैं, ऐसे ऑरेंजेस को परमेश्वर ग्रहण नहीं करता। वो कहता है जो तूने कटनी को काटा उसमें का बेस्ट मुझे प्रथम फल करके मुझे सौंप दे। हालेलुया। सो व्हेनेवर यू गिव एनीथिंग इन द किंगडम ऑफ गॉड, इट शुड नॉट बी ऑफ गुड क्वालिटी, इट शुड बी ऑफ द बेस्ट क्वालिटी। हालेलुया। आमीन। जब कभी भी आप जो कुछ भी परमेश्वर के राज्य में बोते हैं, फॉर एग्जाम्पल धन बोते हैं, बेस्ट बोइए। अगर आप अपने समय को बोते हैं, बेस्ट तरीके से बोइए। जब आप स्तुति आराधना करते हैं, गिव योर बेस्ट इनटू द हाउस ऑफ द लॉर्ड। जब आप प्रभु के सामने धन्यवाद भी लेकर जाते हैं तो सर्वोत्तम धन्यवाद परमेश्वर को दीजिए, जिससे वो प्रसन्न होता है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, प्रभु उनसे यहां कह रहा है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे भोजन की आपूर्ति करूं? जब आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो परमेश्वर यहां उनको पूछता है, क्या तुम लोग चाहते हो क्या कि मैं तुम्हारे भोजन, जल पर आशीष दूं? डू यू वांट मी टू ब्लेस योर फूड सप्लाई? इफ योर आंसर इज यस, हाँ प्रभु हम चाहते हैं तुम्हारे अन्न भोजन पर, हमारे सब कुछ के ऊपर आशीष दे, देन द कमांड इज गिव मी द फर्स्ट फ्रूट ऑफ योर हार्वेस्ट। हालेलुया। तो मुझे अपनी कटनी का पहला सर्वोत्तम 10वां भाग दो, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। प्रिय, परमेश्वर कहता है अपनी उपज का 10वां सर्वोत्तम भाग मेरे भंडार में लेकर आओ, इससे पहले कि तुम तुम्हारी कटनी का इस्तेमाल करो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? सैलरी आए बराबर पहले रेंट पे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे कर रहे हैं, सारे ड्यूज पे कर रहे हैं, और फिर हम संडे को पर प्रभु के राज्य में बो रहे हैं। नहीं, पुराने व्यवस्था के अनुसार अपनी कटनी का सबसे पहला भाग, और संपूर्ण रीति से, वहां 10वां भाग भी नहीं लिखा है, नीति वचन में लिखा है, तू अपनी उपज का संपूर्ण पहला भाग परमेश्वर के भंडार में देकर परमेश्वर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। हालेलुया। सो अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ द फर्स्ट फ्रूट। आमीन। प्रभु चाहता है आप ये, यहां पर पवित्र शास्त्र में ये पहला भाग है जहां पर प्रथम फल के बारे में लिखा है, जिसमें हमने अभी पढ़ा, जब तेरी बोई हुई खेती की पहली उपज तैयार हो। हालेलुया। सो लर्न टू गिव योर बेस्ट first as a first fruit, your best things unto the kingdom of the Lord. Hallelujah. Priyo, so the first description God uses is that
द हार्वेस्ट ऑफ द फील्ड बिकॉज फूड इज द मीन्स बाय विच वी लिव ऑन दिस अर्थ। हालेलुया। क्यों उस समय परमेश्वर के लोगों को कहा गया था कि आप अपनी भूमि की पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना? क्योंकि इस भूमि से जो भोजन निकलता है, इस भूमि से जो कटनी हम काटते हैं, उसी के ऊपर, उसी पर निर्भर होकर मनुष्य इस पृथ्वी पर जीवित रहता है। हालेलुया। क्योंकि हम सबको भोजन की जरूरत है। तो जब तू किसी को भोजन दान करे तो बचा हुआ ना करे, सर्वोत्तम भोजन दान करे। जब तू अपने कंट्रीब्यूशन को चर्चेस में करे तो सब कर रहे इसलिए नहीं, आनंद के साथ यहोवा के राज्य में अपना सर्वोत्तम भोजन दान आप दे। जब आप भूखों को खाना खिलाते हैं तो बच गया इसलिए मत खिलाइए, सर्वोत्तम भोजन दान उसे कराइए, ताकि परमेश्वर ऊपर से आपके इस पहली उपज की आशीष को संसार तक पहुंचाते हुए देख सके और प्रसन्न होकर स्वर्ग के फाटकों को खोलकर आपको अपरंपार आशीषों से भर सके। हालेलुया, आमीन। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर अपने वायदे का पक्का परमेश्वर है। वो कभी भी अपनी वाचा से बदलता नहीं है प्रभु के लोगों। हालेलुया। और मेरा ऐसा विश्वास है, जब परमेश्वर नहीं बदलता है तो परमेश्वर चाहता है कि हम भी उसके नाई परमेश्वर के राज्य में एक समान बने रहे। हालेलुया। हम यहाँ पर सीख रहे हैं प्रथम फल के बारे में। हमने पहला कुरिन्थियों 15:20-23 पढ़ा। उसमें पहले ही वचन में लिखा है, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल है। हालेलुया। वो पहला फल है जो मुर्दों में से जी उठा है। और इसी विषय पर हम आने वाले कुछ दिनों में मनन करने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर एक आदम मृत्यु को लेकर आया और दूसरा आदम जीवन को लेकर आया, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। और वो परमेश्वर कोई और नहीं, वो मेरा और आपका यीशु नासरी कहलाता है। प्रभु इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। थोड़ा आपको समझने में कठिन हो रहा होगा, प्रार्थना करें कि आप इसको समझ सके। शायद मुझे समझाने में थोड़ा कठिन होगा, क्योंकि बहुत कम इस विषय में हम सीखते हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरे पास अभी वचन नहीं है, जो प्रभु देगा वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा, लेकिन ऐसा मेरा विश्वास है कि इस अध्याय के समाप्त होते होते परमेश्वर हमें प्रथम फल के भेद की बातों को सिखा देगा। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बहुतायत से बरकत और आशीष दे। आज हम इस अध्ययन को यहाँ समाप्त करेंगे, कल हम फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तू किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है प्रभु। परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तेरा वचन कहता है परमेश्वर पिता कि तू धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने वालों से तू प्रसन्न होता है। प्रभु हमारे हृदय, हमारे मन, हमारे प्राण को इस प्रकार से तैयार करना प्रभु जी, कि हम हर समय तुझे हर परिस्थिति में धन्यवाद दे सके। राजा प्रभु, आज जिस विषय को लेकर तू हमारे मध्य में आया, इस विषय को समझने में लगने वाली सहायता हमें प्रदान कर प्रभु जी। हमारी आंखें उस पर्वत की ओर लगी है जहाँ तू विराजमान है। राजा प्रभु परमेश्वर पिता, हम जो कुछ भी अपने जीवन में तुझे देते हैं प्रभु, तेरे राज्य के लिए, तेरे लोगों के लिए करते हैं राजा प्रभु जी, वो हम सर्वोत्तम रीति से करने पाए, इसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर। जब जब हमने मांगा है तूने दिया है, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इस अद्भुत समय को भी हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं राजा। अब तक तू हमारे साथ बना रहा, आगे भी बना रहेगा, ऐसा हम विश्वास करते हैं। और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए प्रभु। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। मेरा विश्वास है आज जिस विषय को प्रभु हमारे बीच में लेकर आया है, परमेश्वर जरूर इसके द्वारा हमें से प्रत्येक को आशीष और बरकत देने वाला है। हालेलुया। जब आप इस विषय पर मनन और अध्ययन करें तो प्रभु से रोज जब आप इस विषय को सुने तो प्रार्थना करें कि प्रभु इस विषय को समझने में और जीवन भर, हमारे जीवन के अंत तक इस पर हमको चलने में हमारी सहायता और मदद करना। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों के द्वारा आपको बड़ी आशीष और बरकत दे। इस समय हम यहाँ से विदा लेंगे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें।
अपने पासबानों के लिए और उनके परिवारों के लिए ज़रूर बिना भूले प्रार्थना करें। हालेलुया। अगर आपके पास कोई प्रार्थना की विनतियाँ आती है उसके लिए भी प्रार्थना करें। महाराष्ट्र सरकार के लिए प्रार्थना करें। इन दिनों महाराष्ट्र की सरकार में बहुत उथल पुथल हो रही है, पर मेरा विश्वास है जब आप और मैं प्रार्थना करेंगे तो इस देश में, इस संसार में, इस स्टेट में, इस सिटी में हम लोग बहुत सारे बदलाव लेकर आएंगे। हालेलुया। जैसे आप वचन के आधार पर प्रार्थना करेंगे परमेश्वर वैसे ही आशीष को हमारे देश के ऊपर और हमारे राज्य के ऊपर उंडेल देगा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। मुस्कुराइए और दूसरों के लिए मुस्कुराहट का कारण बनिए। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और आशीष दे। अगली बार को जब तक हम मिलेंगे तब तक स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे। प्रभु आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।